नमस्कार दोस्तों, एसटी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर यूपीएससी 2016 का एक और एस्से लेकर साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान या अभिशाप, साइबर स्पेस एंड इंटरनेट ब्लेसिंग और कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस एस्से को उसी तरह जैसे कल हमने 2016 की ही एक एस्से को यहाँ पे डिस्कस किया था वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कल बनाया था, और उसके बाद में इसको आप लोग लिखेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी लिखने में हमसे शेयर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कल वाला ऐसे आप लोगों ने लिखने की कोशिश जरूर की होगी। अगर नहीं किया है तो कोशिश तो जरूर करिए। लिखने में दिक्कत आती है, बेफिक्र आप हमसे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग मिल के उसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन लिखने की कोशिश जरूर करिए। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वही तरीके से कि सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपसे बताया था कल कि ऐसे कई तरीके से स्टार्ट किए जा सकते हैं। आज यहाँ पे मैंने एक करंट के इवेंट से इसको जोड़ने की कोशिश की है। सोशल नेटवर्क से सब लोग भली भांति परिचित हैं, उसी का मैं उदाहरण यहाँ पे देके शुरू करना चाह रहा हूँ। हाल में आपने देखा कि ट्विटर पर रेल मंत्री को एक ट्वीट किया गया और बच्चे को दूध उपलब्ध करा दिया गया। कितना बढ़िया सकारात्मक उपयोग था इंटरनेट का, साइबर स्पेस का। दूसरा एक उदाहरण आप ये देखिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसा से निपटने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना पड़ा। ये भी एक इंटरनेट का ही उदाहरण है, साइबर स्पेस का ही उदाहरण है। लेकिन पहला वाला सकारात्मक है और ये नकारात्मक है। समय समय पर कश्मीर में भी आप देखते हैं इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इस पे गलत गतिविधियां की जाती हैं, गलत चीजों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इन दोनों घटनाओं को आप देखें तो इनका विश्लेषण करें तो इंटरनेट का फायदा और इंटरनेट का नुकसान, यानी इंटरनेट फायदेमंद है या नुकसानदेह है, भली बात आपको समझ में आ जा रहा है। तो शुरुआत में आप इन दोनों घटनाओं के आधार पर स्टार्टिंग करके और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये साइबर स्पेस और इंटरनेट जो है वो जीवन में कैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, कैसे ये महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। तो इसमें हम देखें, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, सब आप जानते हैं, योजनाओं में आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ रखा है। मैं बार बार कहता हूं ना, आपको इसके लिए स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है कि आप सारे जो भी कहीं से भी कुछ भी आपने पढ़ा है सारे ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करके और यहाँ पे उसको लिखें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइबर स्पेस और इंटरनेट कैसे इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम देखें कि सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं द्वारा शासन को चुस्त दुरुस्त करने का उपाय किया जा रहा है, चुस्त दुरुस्त करने के उपाय प्रयास किए जा रहे हैं। इसको आप लिखिएगा। दूसरा उदाहरण है कि टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब इंटरनेट साइबर स्पेस के जरिए ही चलती हैं। ये भी उदाहरण है। तीसरा उदाहरण आप डीबीटी का दे सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके जरिए से गैस सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, पेंशन, इन सारी चीजों का सीधे खाते में भुगतान हो जाता है। इससे क्या होता है? करप्शन कम होता है, बीच में जो लीकेज की समस्या थी वो खत्म हो जाती है, लोगों को सीधा और कम समय में जो भी लाभ है वो मिल जाता है। तो आप देखिए कि इसको कैसे करप्शन से हमने जोड़ दिया। यहाँ पे कम समय में मिल जाता है, जरूरतमंदों को मिल जाता है। ये सारी चीजें आप आए दिन देखते रहते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे आप इकट्ठा करके लिखने की कोशिश करिए। हम पेपरलेस सोसाइटी की बात करते हैं, पेपरलेस गवर्नेंस की बात करते हैं, जिसमें कम से कम पेपर का इस्तेमाल हो। ये बिना इंटरनेट की मदद से संभव नहीं हो सकता है। नागरिक सुविधाओं का डिजिटलीकरण करने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। आय प्रमाण पत्र, जन्म, निवास प्रमाण पत्र, इन सारी चीजों को क्या हो रहा है कि अब हम आसानी से इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इससे बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं। कहीं से भी निकाला जा सकता है और आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, सीबीसी जिनको बोलते हैं। इसको आप इसमें इंक्लूड करके इसके बारे में दो दो लाइन लिखेंगे तो कई पेजेस हो जाएंगे। योजनाओं की मॉनिटरिंग कुशलता से हो, इसके लिए गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है। जैसे मेरी सड़क योजना ऐप बनाया गया है, इसके लिए मेरी सड़क ऐप है। और पीएम आवास योजना का एक पोर्टल है और एकीकृत पेंशन पोर्टल है।
तो इन सारी चीजों को आप देखें तो इससे मॉनिटरिंग बहुत आसान हो गई है, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीजों को हम देख सकते हैं। नागरिक भागीदारी आसान हुई है। गवर्नमेंट का प्रयास है कि नागरिक भागीदारी को बढ़ाया जाए। जैसे माई गव पोर्टल है, माई गवर्नमेंट पोर्टल है, ऐसे बहुत सारे और पोर्टल बनाए गए हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। और जनता की राय जानने का एक खुला मंच इंटरनेट है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात हम बार बार करते हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी इंटरनेट से अच्छी तो कहीं हो नहीं सकती है। हमको जो भी चाहते हैं अपनी बातों को इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, अन्य ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए सब तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे है कि त्वरित शिकायत समाधान प्रणाली, IGRS पोर्टल है ना, इंटीग्रेटेड गिवर्नेंस है ना, पोर्टल जो है, तो इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समाधान त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके बारे में आप बात कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ी थोड़ी बात आप दो दो तीन तीन लाइन अगर हर मदों के बारे में यहाँ पे आप बोलेंगे तो आसानी से आपका एक लंबा ऐसे तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, इसको लिखिएगा जरूर आप लोग, ये प्रॉमिस करिए। अगला है कि महिला सुरक्षा संबंधित बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी वाले ऐप बनाए गए हैं, जैसे IM शक्ति, निर्भया, सिक्योर हर, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके लिखिएगा उनको, उनके बारे में एक एक लाइन लिखिएगा। तो ये सब भी इंटरनेट की उपयोगिता को ही दिखा रहे हैं। ऐसे ही दैनिक जीवन में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे उपयोग हैं, हम आप करते हैं। आज मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ, ये भी इंटरनेट के जरिए ही जुड़ पा रहा हूँ। आप हम वीडियो क्लास कर रहे हैं, इंटरनेट का ही ये कर दिया हुआ है, वैसे नहीं कर सकते थे। ऐसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वीडियो चैट है, वीडियो कॉलिंग है, ये सारी चीजें इंटरनेट के जरिए ही संभव हो पाती हैं। नए संबंध भी इंटरनेट पे बन रहे हैं, बिना मिले, कभी मिले ही नहीं है। फेसबुक पे दोस्ती हो गई, धीरे धीरे व्हाट्सएप नंबर, तो और धीरे धीरे ये संबंध प्रगाढ़ होते चले गए, बिना मिले बस हालचाल लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। और एक दिन ऐसा आता है कि बहुत लोगों की तो शादियां भी इसी पे हो गई। तो आप देखते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें नए नए लोगों को भी मिला देता है। तो ये उपयोगिता है जो इंटरनेट की हमारे जीवन में जो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। कर्ज क्या है इसका, अभिशाप क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं। तो ये देखें तो वर्चुअल दुनिया, कभी कभी हम वास्तविक दुनिया को वर्चुअल दुनिया में रहते हुए भूल जाते हैं, भुला देती है ये दुनिया। और एक सर्वे की बात करें तो उसमें कहा गया कि स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं वो हर आधे घंटे पे अपना स्क्रीन जरूर देखते हैं, अपने मोबाइल का स्क्रीन जरूर देखते हैं। यानी कि एक जरूरत है या नहीं, लेकिन उसको उठा के देखेंगे, यानी लत लग गई है, एडिक्ट हो गए हैं वो। एक व्हाट्सएप पे हमारे अभी जल्दी ही किसी ने भेजा था एक इमेज, ये बहुत वायरल हुआ। उसमें एक बच्चा आप देख सकते हैं जो बीच में लेटा हुआ है, और उसके माँ बाप इधर उधर दोनों पता नहीं क्या कहीं पे चैट वैट कर रहे होंगे या इंटरनेट पे बिजी है। तो वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे भी डाउनलोड किया गया है। अब बताइए, इतने बड़े बच्चे को इतना जागरूक दिखाया गया है, तो इससे क्या मैसेज आता है ये आप समझ सकते हैं आसानी से। दूसरा है कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी इससे उत्पन्न हो रही हैं। देर तक आप अगर स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपकी आंखों पे असर पड़ेगा। बहुत बार वाइब्रेशन की बात की जाती है। तो इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। और व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव भी होता जा रहा है, जागरूकता बढ़ रही है तो उसके साथ उसका टेंशन भी बढ़ रहा है। इन सब सारी चीजों को आप देखिएगा, मानसिक विकार ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर कई तरह के सामाजिक अपराध भी होते हैं, विशेषकर महिलाओं के प्रति बहुत सारे अपराध होते हैं। तो इन महिलाओं के प्रति अपराध के पीछे भी इनका इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि इसके फायदे भी तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल इसका नुकसान ही हो रहा है। तो केवल नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा भी है, तो उसको हमको दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आगे हम देखें तो आतंक के पोषण के रूप में भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे चुनौती है? तो इंटरनेट से आतंकवादी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इंटरनेट से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार भी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, ISIS की घटनाएं आपको याद होंगी, बहुत सारी अपनी विचारधारा को प्रसारित करके फिर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और धन प्राप्त करने में बहुत आसानी से इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, फेक खाते बना लेते हैं, कहीं जाने जाने की, पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है, उनको मिल जाती है। ठीक ऐसे ही साइबर जासूसी बढ़ रही है, हैकिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन आप समाचार पत्रों में, मैसेजेस में
आप देखते रहते हैं कि सावधान रहिए, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये इंटरनेट का एक कर्स है, अभिशाप है, उससे जुड़ी समस्याएं हैं, और ये प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सबसे दुखद ये है कि इस पे कंट्रोल नहीं लग रहा है। तो ये दोनों पक्षों को हमने देखा कि लाभ क्या है, हानि क्या है, यानी कि ये कर्ज कैसे है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों चीजें हमने देख ली। अब इसको हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूड कैसे करेंगे। तो निष्कर्ष देखें तो ये हम कह सकते हैं कि ये उपयोग पर निर्भर है। आपने दोनों तरह के एग्जाम्पल देखे हैं, तो उससे यही सिद्ध होता है ना कि ये उपयोग पर निर्भर है कि ये वरदान होगा या अभिशाप होगा हमारे लिए। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात यह है कि मनुष्य के कल्याण को अधिकतम करने वाला ये एक साधन है। क्या है? एक साधन है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये एक साधन है, और साधन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मानवता को हानि पहुंचाने वाला एक साध्य बनता जा रहा है। तो इसको साध्य हमें नहीं बनाना है, ये एक साधन है, साधन तक इसको हमको सीमित रखना है। अगर ये साध्य बना लेंगे तो हमको समस्याएं आएंगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत और अंत आप किसी भी विद्वान की किसी भी कविता की पंक्तियों के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिनकर जी की एक पंक्ति लिखी है। आप लोगों को अगर कुछ दूसरा आइडिया आता है आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगी कि दिनकर जी ने कहा था कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे तजकर इसे मोह स्मृति के पार। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य सावधान हो जाओ, विज्ञान ठीक है, उपयोगी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये तलवार की तरह कार्य कर रहा है तो इसको छोड़ दो। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी जिंदगी चल रही थी, आज है तब भी चल रही है। तो मानवता ज्यादा जरूरी है, जिंदगी ज्यादा जरूरी है तकनीकी उपयोग से। यहाँ देखिए मैंने दिनकर जी की फोटो भी लगाई है कि आप लोग याद रखें कि दिनकर की कोई व्यक्ति ऐसा लिखा था और निष्कर्ष में उसका उपयोग किया गया था। बस महज ये याद दिमाग में बैठाने के लिए। अंत में हम कह सकते हैं कि जैसे तलवार का प्रयोग हम अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, वैसे ही इंटरनेट का प्रयोग आत्म विकास में करें तो ये निश्चित तौर पे हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा और इसके नुकसान कम हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर हमने जो डिस्कस किया, तो इसको अब इस स्ट्रक्चर के आधार पे आप लिखने की कोशिश करिएगा, प्रयास जरूर करिएगा। कॉपी पेन हमेशा हाथ में रखिए, जो भी मैं बातें बोल रहा हूं उसको लिखिए, जो आपको लगे उसको और ऐड करिए, हमको सुझाव दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करिए, और लिखिए जरूर। अगर लिखेंगे नहीं तो इन सब वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। खूब अच्छे से लिखिए, जो भी समस्याएं हो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उसको धीरे धीरे एक एक करके सॉर्ट आउट करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।